नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। वो कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इमरान खान गिरफ्तार भी नहीं हुए, इंतखाबात की तारीख पे आ गई। जिनकी ख्वाहिश थी कि इंतखाबात की तारीख भी नहीं आएगी, इमरान खान पीर को मतलब कि आज के रोज गिरफ्तार भी हो जाएंगे, वो दोनों चीजें नहीं हुई। सख्त परेशानी है हुकूमती हलकों में, और उन हलकों में भी जो हुकूमती लाइन पर या तो चल रहे हैं या उनको इमरान खान अच्छा नहीं लगता और उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान कम से कम एक मर्तबा तो जेल यात्रा करे। दोनों चीजें नहीं हुई। एक मर्तबा फिर इमरान खान सियासी तौर पर मीडिया पर जी उठे। ये किया धरा किसका है या ये करशमा किसने किया, ये बातें सोचने वाली हैं। पीर के रोज मतलब है कि आज के रोज सदर डॉक्टर आरिफ अलवी जो सुप्रीम कमांडर भी हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये कहा था कि पंजाब और केपी के इंतखाबात के हवाले से मुशावरत करनी है। आप ऐवान सदर तशरीफ ले आए तो मुशावरत करें और इस मसले का हल निकालें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुबह तकरीबन 9 या 9:30 बजे इजलास मुनक़द किया। उसके बाद एक मुख्तसर जवाबी खत लिखा सुप्रीम कमांडर को, और ये खत मीडिया को भी जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि आपके 2 खतूत मौसूल हुए, हमने उन पर गौर किया, लेकिन हमारे ख्याल के मुताबिक ये जो इंतखाबाती अमल है ये अदालती है, इसलिए आपके तलब करदा इजलास में शरीक नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि जाओ, जो कुछ करना है करो। एक तरफ सुप्रीम कमांडर हैं और दूसरी तरफ आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इसका मतलब है कि सियासी जमातें, फरीकैन, अपोजिशन और हुक्मरान जमातें आमने सामने हैं। चप कलश है, शदीद सियासी लड़ाई चल रही है, सियासी बहरान है, और उसके साथ साथ अब आईनी इदारे आमने सामने हैं। अदालतों पे भी इल्जामात लग रहे हैं, और उसके बाद अब ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आमने सामने हैं। अब ये मामला जाएगा अदालत में। मतलब है कि लाइन ड्रा हो गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसके तरफ है और इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है और ऐवान सदर का क्या किरदार है। इसके हवाले से सुप्रीम कमांडर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जवाबी खत के बाद 3 सफ़ात पर मबनी आर्डर जारी किया, जिसमें यह हुक्म सादर किया गया कि पंजाब और केपी के असेंबली के इंतखाबात 9 अप्रैल को होंगे। वो कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 57(2) के तहत मुझे अख्तियारात हैं। ये जो इंतखाबाती अमल है इसके हवाले से कोई अदालती हुक्म इम्तनाई भी नहीं है, और सेक्शन 57(1) के तहत सदारती जो अख्तियारात हैं इसके हवाले से भी कोई रुकावट नहीं है। तो इसलिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने जा रहा हूं। ना सिर्फ वो ये कहते हैं, उन्होंने दोनों सूबों के गवर्नर्स पर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर आइन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया है। रियासत के सुप्रीम कमांडर फरमाते हैं कि आइन के मुताबिक इंतखाबात 90 रोज से ताखीर नहीं किए जा सकते, लेकिन इस हवाले से दोनों सूबों के गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे, और उन्होंने
इस मामले को टालने की कोशिश की, तो इसलिए ये मेरा आईनी अख्तियार है कि मैं आइन पर अमल करूं। अब इंतखाबात होंगे दोनों सूबों के 9 अप्रैल को। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इसके हवाले से भी जवाब आएगा, इजलास होगा, यकीनी तौर पर इजलास होगा और जवाब आएगा हुकूमत का या हुकूमत इत्तेहादी जमातों का जवाब तो आ गया। उनका यह कहना है कि सदर ने यह जो कदम उठाया है गैर आईनी है, उसको ये अख्तियारात नहीं है कि वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। KPK के गवर्नर का भी यही मौक़िफ़ सामने आया है, वज़ीर दिफा का ये मौक़िफ़ सामने आया है, कानून और इंसाफ का मौक़िफ़ भी इसके हवाले से सामने आया है। अब मुझे याद पड़ता है कि पिछले हफ्ते CCOP लाहौर की तबादले के हवाले से एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत थी और बेंच ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया था कि इंतखाबात के हवाले से रोला क्या है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का यह मौक़िफ़ था कि इस हवाले से कमीशन का जो किरदार है उसमें रुकावटें डाली जा रही हैं। पहली रुकावट यह है कि सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही वफाकी हुकूमत की तरफ से। दूसरी रुकावट यह है कि इजाफी फंड फराहम नहीं किए जा रहे। तीसरी अहम रुकावट यह है कि जुडिशल ऑफिसर वो फराहम नहीं किए जा रहे। इसके अलावा यह भी मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि इंतखाबात की तारीख के हवाले से या तो सदर तारीख दे सकता है या गवर्नर्स दे सकते हैं। ये पिछले हफ्ते की बात है, लेकिन अब वफाकी हुकूमत कहती है कि सदर के पास तो ये अख्तियारात ही नहीं है और वो ये तारीख नहीं दे सकते। इसका मतलब है कि अब कमीशन का जवाब आएगा और वफाकी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आ चुका। तो सदर के जो अख्तियारात हैं या जो हुक्म जारी हुआ उसको चैलेंज करने का वाहिद रास्ता अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जब इशू जाएगा इंतखाबात का, तो बात अहम ये है कि वहाँ वफाकी हुकूमत इसके हवाले से मौक़िफ़ क्या अख्तियार करेगी। क्या मौक़िफ़ वही होगा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदालत उज़्मा में अख्तियार कर चुके कि FC और रेंजर्स फराहम नहीं कर सकते, सिक्योरिटी के इशू हैं, दहशतगर्दी है, फंड फराहम नहीं कर सकते, पैसे नहीं हैं और जुडिशल अफसरान भी नहीं दे सकते। तो भाई दहशतगर्दी कब ख़त्म होगी, सिक्योरिटी की सूरत हाल कब बेहतर होगी, फंड कब मिलेंगे? क्योंकि पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल अवाम के सामने है, दुनिया के सामने है और दुनिया में पाकिस्तान तमाशा हो चुका मुआशी हवाले से, महंगाई के हवाले से, कर्जों के हवाले से। और दूसरा मरहला तमाशा बनने का रियासती इदारों के दरमियान तसादुम का है। रियासती इदारे या आईनी इदारे आमने सामने हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मुल्क के रियासत के सुप्रीम कमांडर। बात ये नहीं हो रही है कि वहां इस सीट पर डॉक्टर आरफी अलवी बैठे हैं। बात ये हो रही है कि अब रियासत के सुप्रीम कमांडर के अहकामात भी अमल के लायक नहीं रहे या रियासती इदारे उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो आगे चलकर क्या होना है? अब दो ऑप्शन थे मौजूदा हालात में। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐवान सदर में जाने से इनकार किया या सदर के साथ मुशावरत से इनकार किया, इसका एक हल ये था कि सुप्रीम कमांडर ओहदा छोड़ देते कि अब रियासती इदारे या आईनी इदारे जो उसके मातहत हैं उसके हुक्म की तामील नहीं करते, मैं घर जा रहा हूं। और दूसरा हल ये था कि वो आइन के तहत अब वो गलत है वो सही है, इसका जो तयन है वो तो अदालत उज़्मा करेगी और यकीनी तौर पर ये इशू जाएगा अदालत उज़्मा में। इसका मतलब है कि ये रियासत पाकिस्तान मजीद तमाशा बनना है। इत्तेहादी हुकूमतें भी जाएंगी,
PTI भी जाएगी, माने सदर भी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी। मजीद रिमार्क्स आएंगे, मजीद जगहसाई होगी, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं है। मेरे ख्याल में इत्तेहादी जो हुक्मरान जमाती हैं उनको तो बिल्कुल नहीं है। उनको हर सूरत में फिलहाल फौरी तौर पर इंतखाबात सूट नहीं करते। इंतखाबात उनके लिए वबाल जान हैं, उनको परेशानी है इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि जो इकदामात हो रहे हैं, हालांकि इमरान खान गलती पे गलती कर रहा है, उसको उसका सियासी नुकसान होना चाहिए, लेकिन वो जब भी बाहर निकलते हैं, उनके कारकुन, उनके जमात के कारकुन हजारों की तादाद में बाहर निकलते हैं। अब भी, आज भी वो जब लाहौर हाई कोर्ट में 2 केसेस के सिलसिले में पहुंचे, वहां उसकी हिफाजती जमानत में तोसी हो गई है, और जो ख्वाहिश थी कि इमरान खान गिरफ्तार होंगे, वो जमान पार्क से बाहर नहीं निकलेंगे और कारकुन भी नहीं निकलेंगे, ये ख्वाहिश भी उनके मुखालफिन की अधूरी रह गई। अब कारकुन भी निकले। 3 से 4 घंटे इमरान खान ने मीडिया को इंगेज रखा, मुस्तकिल तौर पर उसकी लाइव कवरेज हुई। वो जमान पार्क से निकलते हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंचते हैं, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, और अदालत के अहाते में पहुंचने के बाद घंटा डेढ़ वो गाड़ी में बैठे रहते हैं। उसके बाद फिर वो अदालत में पहुंचते हैं। मीडिया टोटली इंगेज है। हुक्मरान, उनके तर्जुमान और वो ख्वाहिशमंद जो इमरान खान को गिरफ्तार देखना चाहते थे, उनकी हवाइयां उड़ रही हैं। वो परेशान हैं कि एक मरतबा फिर ये तो सारा कुछ उल्टा हो गया, इमरान खान गिरफ्तार तो नहीं हुए, मजीद उसको पजीराई मिली, सियासी पजीराई मिली, सारा खेल उलट हो गया। इमरान खान को अदालत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो गया, उसको सियासी पजीराई भी मिली, इंतखाबात की तारीख भी मिल गई, और कारकुन भी चार्ज हो गए, अदालत भी मुतमईन हो गई। तो परेशानी किसकी है? परेशानी अभी भी हकीकी तौर पर हुक्मरानों के लिए है, क्योंकि इमरान खान के पास, मैं काफ़ी अरसे से ये कहता आ रहा हूं कि उनके पास अब गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है। जितनी सियासी अदम इस्तेहकाम होगी, इस रियासत का नुकसान होगा, मुआशी नुकसान होगा, सियासी नुकसान होगा, सिक्योरिटी के हवाले से नुकसान होगा, अवाम की जो सूरत हाल है हुक्मरानों की तरफ से, हुक्मरानों की वजह से, उसका नुकसान भी इत्तेहादी हुक्मरानों को होगा, रियासत को होगा। इंतखाबात तो एक दिन होने हैं। इस सूरत हाल में रियासत, हुक्मरान जमातें या सियासी जमातें, सबको आगे चलकर अवाम को फेस करना पड़ेगा। फैसला तो अवाम का आना है, वो फैसला भी उनका मुकद्दम होगा, और ये रियासत मौजूदा सियासी, मुआशी, सिक्योरिटी भंवर से निकलने में कामयाब होगा, तो हालात भी बेहतर होंगे। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।